हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ अभय अग्रवाल। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव 1 का चैप्टर नंबर 5। क्या लिखा हुआ है देखेंगे। इन एन इमेजिनरी एटमॉस्फेयर द एयर एक्सर्ट्स अ स्मॉल फोर्स एफ ऑन एनी पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मोशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक दुनिया है जिसमें अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो उस पर उसकी वेलोसिटी के अलोंग ही एक फोर्स लगेगा F। ठीक है, ये अपने को बोला है। और F जो है वो बहुत छोटा सा फोर्स है, ठीक है, पर ये इमेजनरी है, ठीक है ना, क्योंकि रियलिटी में क्या होता है, जो एयर फोर्स होता है, एयर ड्रैग, वो तो अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, इसीलिए ये क्या है, इमेजनरी दुनिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, ये सिचुएशन समझ गए अपन। अब क्या लिखा हुआ है कि a particle of mass m projected upwards takes a time t1 in reaching the maximum height। ठीक है, एक पार्टिकल m जिसको अपन ऊपर फेंके तो उसको ऊपर जाने में जब तक वो मैक्सिमम हाइट पहुंच गया तब तक उसको टाइम कितना लगा, t1। और रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, ठीक है ना, एंड t2 इन द रिटर्न जर्नी टू द ओरिजिनल पॉइंट। अब अपने को बताना है T1 और T2 के बीच में रिलेशन। तो भाई ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम, दिमाग ज़्यादा लगाना है। समझना कैसे, मान लेते हैं कि ये अपनी ज़मीन है ना, और उसमें दो पार्टिकल हैं, मतलब एक पार्टिकल है, उसको मैं क्या किया, ऊपर फेंका। ठीक है, अब जब मैं वो ऊपर जा रहा है, जब सोचो तो किसी एक पॉइंट पे मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना, तो ऊपर जा रहा है तो जो इमेजनरी फोर्स है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है, और mg कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। ठीक है, तो चूंकि ये जो F फोर्स है वो mg को अपोज कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो g से कुछ कम होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है, g से कुछ कम होगा, क्योंकि F फोर्स ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है। ठीक है, और अगर कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो भाई। A विल बी इक्वल टू वॉट, mg माइनस एफ बाई एम, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, g माइनस एफ बाई एम। तो माइनस समथिंग हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब g से कम हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नीचे आते समय की। नीचे आ रहा है, ये ऊपर पहुँच गया फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स है, इमेजनरी फोर्स, वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, और mg तो हमेशा ही नीचे लगता है। ठीक है ना, तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, a की वैल्यू हो गई f प्लस एम जी बाई एम, यानी कि f बाई एम प्लस जी आया। इसका मतलब a इज ग्रेटर देन g, जबकि फर्स्ट केस में क्या आया था, a इज लेस देन g। अब सोचो यार, ऊपर जाते समय अगर वो h हाइट ऊपर गया है तो नीचे आते समय भी वो h हाइट नीचे आएगा, इतना फिक्स है ना भाई। अब अपने को पता है कि नॉर्मल केस में जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता और कोई इमेजिनरी दुनिया नहीं होती, जब रियलिटी होती है, और आइडियल केस होता है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तब ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम होता है, डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है ना, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन कम है और नीचे आते समय एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो भाई अगर एक्सेलरेशन कम होगा तो रोकने में जो टाइम, उस ऑब्जेक्ट को रोकने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को अपोज करता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो t1 है वो t2 से ज़्यादा रहेगा। नीचे आते समय क्या हो रहा है, वेलोसिटी नीचे है, स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, और ये जो इमेजिनरी फोर्स है वो g को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मदद कर रहा है g की। एक्सेलरेशन ज़्यादा है g से, तो बहुत कम समय में, मतलब जितना एक्चुअल में टाइम लगना चाहिए उससे कम समय में वो उस ऑब्जेक्ट को नीचे ले आएगा। तो t2 जो है वो छोटा होगा किससे, t1 से। ठीक है ना, तो ये एनालिटिकल प्रॉब्लम है। एनालिटिकल इन द सेंस आप इसको बिना कैलकुलेशन किए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना,
और चाहो तो भाई कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करोगे तो यही सेम प्रॉब्लम जो 2 मिनट की है वो 10 मिनट जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इज़ नॉट द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, डिमांड यही है जो मैं बताया आपको, ठीक है ना। यही एनालिसिस करनी है आपको, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है और आंसर देना है, ठीक है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू।